बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन की प्रिपरेशन के हवाले से पीपीएससी, एफपीएससी और दीगर टेस्टिंग एजेंसीज़ के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आज इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 6 डिलीवर होगा। तो फर्दर जितने भी लेक्चरर एजुकेशन के टॉपिक्स हैं उन तमाम टॉपिक्स पे इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ आ रही हैं। तो एजुकेशन और टीचिंग मेथड्स की प्रिपरेशन के हवाले से तमाम मटेरियल इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस चैनल के है तवसत से आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और आप लोगों की रहनुमाई की जाए। तो दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, all who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empire depends on the education of youth. This is the saying of। ऑप्शंस हैं अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, जॉन लॉक। तो इसमें ए जो है ये राइट आंसर है, अरिस्टोटल। यानी सवाल ये था कि जितने भी फ़िलासफ़र गुज़रे हैं उनके नज़दीक जो यूथ है उसकी एजुकेशन किस पे डिपेंड कर रही है। मैनकाइंड की जो उनको कन्विंस करना या कह लें कि फेट ऑफ एम्पायर किस चीज़ की एजुकेशन पे डिपेंड कर रहा है या कौन सी यूथ की एजुकेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कहना था जनाब अरिस्टोटल का। तो ए इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच 3 मेन कैपेसिटीज़ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ एम टू कल्टिवेट इन चिल्ड्रन। यानी 3 कौन सी ऐसी मेन कैपेसिटीज़ थी जो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो है वो चिल्ड्रंस में लाना चाहता था। उसका मकसद था कि वो चिल्ड्रन में वो 3 कैपेसिटीज़ जो हैं बिल्ड अप हों। ऑप्शंस हैं थिंकिंग, प्लानिंग, एक्टिंग। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। ऑब्जर्विंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग। ऑब्जर्विंग, लिस्टिंग, कैलकुलेटिंग। तो इसमें बी राइट आंसर है। थिंकिंग, पहले सोचना, फिर फीलिंग और देन विलिंग। बी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन अप्रोच एम्फसिस अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ। ऑप्शंस हैं हेड एंड हार्ट, हेड एंड हैंड्स, हार्ट एंड हैंड्स, हेड, हार्ट एंड हैंड्स। तो इसमें हेड, हार्ट एंड हैंड्स, डी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटो बिलीव्ड दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर। प्लेटो के नज़दीक जो टैलेंट है और इंटेलिजेंस है ये क्या है। ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर वाइज, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर वाइज। यानी प्लेटो के नज़दीक जो टैलेंट और इंटेलिजेंस है ये किस पे बेस कर रहा है। तो इसमें राइट आंसर जनाब बी है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली। यानी जो जीन्स हैं उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। जेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन इसकी टैलेंट और इंटेलिजेंस की नहीं है। यानी मतलब ये है कि जो पेरेंट्स हैं या जो वालदैन हैं या उनके जो वालदैन हैं तो उनकी जो बच्चे हैं या औलाद हैं, ज़रूरी नहीं है कि वालदैन जो है वो कम इंटेलिजेंट हों और बच्चे उनके ज़्यादा इंटेलिजेंट, ये भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट इसमें थीरीज़ भी हैं। बहरहाल तो प्लेटो के नज़दीक जो है ये डिस्ट्रीब्यूट जेनेटिकली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रायोरी नॉलेज इज़ नॉलेज दैट इज़ नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ। ऑप्शंस हैं एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एविडेंस। तो ये इसमें जनाब एक्सपीरियंस से आता है। सी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, आ पोस्टरियरी नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन बाय। ऑप्शंस हैं एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एविडेंस। तो इसमें एक्सपीरियंस से आता है, ये भी सी इसमें राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक अ चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन एनी। ऑप्शन है इनेट आइडियाज, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन। तो इसमें इनेट आइडियाज, जॉन लॉक के मुताबिक चाइल्ड्स माइंड जो है डज नॉट कंटेन एनी, इनेट आइडियाज नहीं होते, कोई पैदाइशी या फितरी उसके अंदर आइडियाज नहीं है, ये जॉन लॉक का कहना है। तो इसमें ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स इन एजुकेशन वाज। जो सबसे पहले एजुकेशन में जिसने प्लेइंग, खेलने का या स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया, ऑप्शन सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, जॉन लॉक। तो ये जनाब अरिस्टोटल सी, रस्तु ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, सी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, the process of selecting units from a population to estimate characteristics of the population is called। ऑप्शन है एनालाइजिंग, इन्फ्रेंस, रिसर्च, सैम्पलिंग। तो ये जनाब सैंपल होता है, ओवरऑल पॉपुलेशन में से एक यूनिट को सिलेक्ट कर लिया जाता है जो कि ओवरऑल पॉपुलेशन की नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। तो और उस यूनिट के अंदर ओवरऑल पॉपुलेशन के तमाम करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, उसको हम सैंपल कहते हैं। और ये टेक्निक जो है सैम्पलिंग कहलाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है। और कई सब्जेक्ट्स में लाइक स्टैटिस्टिक्स है या दीगर सब्जेक्ट्स में टेक्निक जो है ये अप्लाई होती है। डी इसमें राइट आंसर है, सैम्पलिंग। यानी इसमें सैम्पलिंग की टेक्निक ये भी है कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं या टीचर कोई किसी क्लास को लेक्चर ले रहा है, तो अगर किसी से कुछ पूछना है या सुनना है तो वो चंद कैंडिडेट्स या चंद बच्चों से सुन के अज्यूम कर लिया जाता है कि बाकी को भी आता है, अगर उनको आ गया। अगर उनको नहीं आता तो इट मीन्स कि बाकी भी इस तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन द वे as we calculate। ऑप्शन है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। तो ये जनाब अरिथमेटिक मीन है, AM है। तो ये एवरेज मार्क्स जो कैंडिडेट्स के हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फार्मूला यूज़ होता है। तो दोस्तों ये थे एजुकेशन की प्रिपरेशन के हवाले से लेक्चर नंबर 6 के MCQs। मज़ीद वीडियोज़, न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।